व्यूअर्स, मैं जानती हूँ कि आप सब वेट कर रहे होंगे एक खास रीडिंग की जिसका नाम है आकाशिक रिकॉर्ड्स की। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस उसके बारे में देना चाहूँगी, क्योंकि सब लोग शायद इसके बारे में अभी नहीं जानते। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। मानते इसे हम सब हैं जो स्पिरिचुअलिटी में है, लेकिन कैसे ये वर्क करता होगा। अब वही चीज है कि भगवान को मानते हैं, लेकिन फिर भी कई बार डाउट आता है कि भगवान है नहीं है, मूर्ति में है, हमारे अंदर है। तो बिल्कुल वैसे ही है, यूनिवर्स का पूरा सिस्टम जो है वो इसी तरीके से वर्क कर रहा है। फेथ पे ये सारी चीजें हैं। तो मैं क्योंकि ये रीडिंग करने वाली हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है, और मैं रीडिंग्स के टॉपिक क्या लूंगी वो मैंने आज पहली बार लिखे हैं क्योंकि ऑफ कोर्स जो रीडिंग है वो बहुत ट्रांस फेज में जाकर के करनी पड़ेगी। वो इस एनवायरनमेंट में इस चीज में नहीं होगी, ठीक है। तो हो सकता है कि उस समय शब्द और चीजें याद नहीं आए, इसलिए मैंने पहले ही लिख के रख रखी हैं कि मुझे क्या चीजें पूछनी है। सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। हम टैरो में जब स्पिरिचुअलिटी में बात करते हैं तो हम किसी भी धर्म या किसी भी जाति या किसी भी तरह की मूर्ति में या किसी भी पर्टिकुलर चीज के अंदर जो है वो स्पिरिचुअलिटी को नहीं देखते। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज में स्पिरिचुअलिटी को या भगवान को या किसी भी को भी अल्लाह को देखने की कोशिश करते हैं तो हम उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, धार्मिक, रिलीजियस, ठीक है। और जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हम एनर्जीज में बिलीव करते हैं। इतना बड़ा यूनिवर्स है तो यहाँ पे कुछ एनर्जीज हैं कि आप इतने दूर बैठे हो, मैं यहाँ एक टैरो कार्ड निकाल रही हूँ और वो मैं आपको कह रही हूँ कि ये आपका भविष्य हो सकता है। तो इट मीन्स कि ये जो है ये एक एनर्जी सिस्टम है जिससे हम सब बाउंड हैं। ये तो हम सब, चाहे साइंस के स्टूडेंट हों कोई या नहीं हो, ये तो हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एक इलेक्ट्रिकल कंपाउंड है, वो सबसे जो माइनर यूनिट है उसमें कहीं ना कहीं वो है, चार्ज है हम सब लोग, ठीक है। हम ही चार्ज नहीं है, जितने भी यहाँ पे यूनिवर्स के अंदर घूम रहे हैं प्राणी जो सांस ले रहे हैं, जिनमें ब्रीदिंग पैटर्न चल रहा है, वो सब के अंदर कोई ना कोई एनर्जी है। और वही एनर्जी है जो चैनल करते हैं। आपने कई बार मेरे मुंह से भी सुना होगा कि मेरे को एनर्जी चैनल करनी है। तो एनर्जी चैनल करने का मतलब यही है कि दूर से कोई ऊर्जा है वो हम ले लें। साइंस में एक रूल है, उसमें कहा गया है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ठीक है। वो हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती रहती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही वर्क करता है स्पिरिचुअलिटी में भी। और मैं एज ए साइंस स्टूडेंट स्पिरिचुअलिटी को जब समझते हैं तो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो ज़्यादा इजी लगती है चीज़ों को समझना कि हाँ ऐसा होता है, हमने पढ़ा है, हमारी किताबें कह रही हैं। और फिर जब आप रिलीजियस होकर के इन चीज़ों को समझते हैं तो आप यूनिवर्स में जब आप गीता पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं कि आपके शरीर 5 भौतिक वस्तुओं का बना है और उसके अंदर एक जीवात्मा है। शरीर नष्ट होता है लेकिन जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होती। तो वही चीज साइंटिफिक व्यू में हम ये कहते हैं कि भाई एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, वो तो दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। तो जब हम इस पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो ये एक प्लैनेट है। ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जिनमें साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि वहाँ लोग रहते हैं, नहीं रहते। ये सारे प्लैनेट्स एक दूसरे से निश्चित दूरी पे है और इन सारी प्लैनेट्स के बीच में जो गैप है वहाँ पे हमारा यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस है। इस यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस में जब कोई जीवात्मा इस पृथ्वी लोक से चली जाती है, ऊपर चली जाती है, ऊपर की तरफ पहुंच जाती है, तो वहाँ पे कुछ आकाशीय रिकॉर्ड सेट होते हैं। आकाशीय रिकॉर्ड में उस व्यक्ति के सारे कर्म जो भी उसने किए वो सारे कर्म रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। अभी कुछ लोगों का कहना है कि जैसे ये लाइब्रेरी है आपकी जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हैं कि आप अपने नाम की एक बुक निकालेंगे और उसमें पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या किया है आज तक, पिछले जन्मों में क्या किया है, इस जन्म में क्या किया है, क्या प्रारब्ध थे आपके, क्यों आपको ये जन्म मिला,
तो आपका सोल पर्पस क्या है, जो कि मुझसे कई लोग पूछते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये सब वहाँ पे रिटर्न है। लेकिन मैं नहीं कुछ लोग कहते हैं भाई रिटर्न है, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ, ये मेरा पर्सनल थॉट है कि वहाँ पे कोई रिटर्न नहीं है। वहाँ एनर्जीज के रूप में ये शब्द घूम रहे हैं, या एनर्जीज जो है वो सराउंडेड है उस एनवायरनमेंट में। वो सारे कर्मा जो है वो एक साथ हर इंसान के वहाँ पे रचे गए हैं, वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो किताबों के रूप में नहीं लिखे होंगे शायद, वो एनर्जीज के फॉर्म में ही वहाँ पे है, रिटर्न है। ये वहाँ से चैनल करना कि आपने अपने पुराने जन्मों में क्या किया, आपका सोल पर्पस क्या है, क्यों आपके साथ ये सब हो रहा है, क्या कुछ पिछले जन्म का बाकी लेके आए हो, क्या ऋण उतार रहे हो जैसा कई बार कहा जाता है, या फिर ये नया जन्म है। ये सारे सवाल, इनके जवाब ये हमें वहां से मिलते हैं। वहां तक पहुंचना और वहां की एनर्जी को चैनल करना टैरो के थ्रू, ये है आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग। तो मैं आज वो करूंगी। YouTube पे पहली बार कर रही हूँ डेफिनेटली, और कोशिश यही रहेगी कि आपको आंसर सही से कर पाऊँ। रीडिंग आपके लिए है या नहीं, उसमें मैं आपके लिए पहले आपकी करंट सिचुएशंस जरूर निकालूंगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं आपको बताने लग जाऊं कि आपके कर्मा ये थे, आपको ये मिल रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं देगा उस लेवल पे, जब तक कि आप इस नए कॉन्सेप्ट से जुड़ेंगे नहीं। तो फेथ तभी आता है, विश्वास तभी आता है जब विश्वास बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, ऐसा कुछ होता है कि विश्वास हो। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको करंट सिचुएशन की काफी बातें बताऊं, जितनी मैं चैनल कर पाऊं आपके बारे में। उसके बेसिस पे आप देखिएगा कि आपसे रेजोनेट हो रही है रीडिंग या नहीं। रीडिंग को अब एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और आ रहा है दिमाग में कि हो सकता है अभी आपके मन में ये क्वेश्चन है कि फिर हम क्या करेंगे जान के, इससे हमारे आज में क्या फर्क पड़ेगा अगर हम जान भी लें तो। इससे आपके आज में बहुत फर्क पड़ेगा। आकाशिक रिकॉर्ड में ना केवल आपका भूत और प्रेजेंट लिखा हुआ होता है, वर्तमान लिखा हुआ होता है, बल्कि आपका भविष्य भी लिखा होता है। अगर मुझे आपका भविष्य मिलता है तो मैं आपको वो भी बताऊंगी, लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये आपके पास्ट कर्मों की वजह से आ रहा है, आप ऐसा कर रहे हो इस सिचुएशन में, तो आपको ये गाइडेंस भी मिल सकता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जब आप वहां से वो चीज कट कर दोगे कि मुझे ये नहीं करना है, तो अपने आप आपकी लाइफ में काफी चेंजेस आ जाएंगे। सो इसलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग, ट्रांस फेज में जाना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि ट्रांस फेज में जाना पड़ेगा, कि एनर्जी टैरो से लेना बहुत आसान है, लेकिन फिर भी ये एक साइकिक मीडियम है, ये एक साइकिक वे है आकाशिक रिकॉर्ड्स को डील करना, जो कि मुझे भी मैं कब से बनाना चाह रही थी, लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि इसकी एनर्जीज मेडिटेशन से ज्यादा मिलती हैं और टैरो से मिलती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से साइकिक वे होना बहुत जरूरी है इसके लिए। ठीक है, तो दोनों तरीके से मैं जो है आपको मिक्स्ड रूप में इसकी एनर्जीज देने की कोशिश करूंगी। फाइन, सो ये है आज की रीडिंग का बैकग्राउंड, और मेरे ख्याल से आज का इंट्रोडक्शन सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अब हम इस रीडिंग को करते हैं। रीडिंग कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं चीज़ें कि मैं आपको आकाशिक रिकॉर्ड से आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ह्यूज जो है कॉन्सेप्ट है, इसमें आप सब कुछ पता कर सकते हो, आपका भविष्य, आपका भूत, आपका वर्तमान, सब कुछ। ठीक है, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए सब कुछ देखूं। प्लस आपके लिए मैं एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, तो आप जितना ज्यादा उसमें उतरेंगे, जैसे समुद्र में उतरेंगे, उतना ज्यादा आपके पास मैसेज आएंगे। तो हो सकता है कि 2 जने कहें कि मैम ये बातें तो हमसे रेजोनेट हो रही है, ये 4 चीजें हमसे रेजोनेट नहीं हो रही, क्योंकि 10 मैसेज दे रही हूँ तो मैं अलग अलग तरह के लोगों के लिए दूंगी। इसलिए मैं रिटर्न में लिख रखे हैं कि मुझे क्या क्या पता करना है। तो ये रीडिंग कम लोगों से रेजोनेट हो सकती है, लेकिन एक्यूरेटली रेजोनेट हो जाएगी। क्या क्या पता करूंगी मैं, आपको क्या क्या बताऊंगी इस रीडिंग में। सबसे पहले मैं आपकी करंट लाइफ देखूंगी, जिसमें मैं आपके आज क्या चल रहा है ये नहीं देखूंगी, आपकी जो ये जन्म है, इस करंट जन्म है आपका, इसमें क्या क्या मेजर चीजें हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, क्या इश्यूज आपकी पर्सनालिटी के हैं, क्या एनर्जीज आपकी हैं, वो सब मैं चेक इन करके बताऊंगी। आपको बस वहीं पता चल जाएगा कि ये मेरे आकाशिक रिकॉर्ड यहाँ खुलेंगे या नहीं। आप बस उस पर ध्यान दीजिएगा। देन हम देखेंगे पास्ट लाइफ।
पास्ट लाइफ में हम देखेंगे कि आपके पास्ट लाइफ के क्या कर्मा रहे हैं, आप पास्ट लाइफ में कैसे इंडिविजुअल थे, ठीक है, और कोई चीज ऐसी है जो आप पास्ट लाइफ से आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, या आपने अपना पास्ट लाइफ सब खत्म कर लिया है, अब आपकी यह नई लाइफ है, ये हम पास्ट लाइफ में देखेंगे। उसके बाद हम आपका आकाशिक रिकॉर्ड देखेंगे फ्यूचर के लिए, जहां मैं आपका सोल पर्पस देखूंगी, क्योंकि सोल पर्पस देखने का सिर्फ मेरा मकसद है कि मेरे पास काफी लोग मुझसे पूछते हैं मैम हमारा सोल पर्पस क्या है, हम कैसे जाने, तो इस रीडिंग से मैं आपको वो बताने की पूरी कोशिश करूंगी। दूसरी चीज, आपके लाइफ लेसन्स देखूंगी कि आपको अपनी जिंदगी में भविष्य में क्या लाइफ लेसन लेने हैं। पास्ट से जो हमारे पास सिचुएशन आ जाएगी उससे हमें ये और क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। और तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है अपने पास्ट को हील करने के लिए, क्या आप कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट कार्ड में एक कार्ड निकालूंगी जिससे मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इस रीडिंग को फॉलो करते हैं तो आपका भविष्य क्या हो सकता है। फाइन, स्टार्ट करते हैं रीडिंग की एनर्जी, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स की रीडिंग है तो डेफिनेटली हर किसी का आकाशिक रिकॉर्ड तो एक जैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हम पाइल बनाते हैं, 2 ग्रुप बनाते हैं बेसिकली। 2 ग्रुप्स में हम रख लेते हैं ये 2 क्रिस्टल्स। अगर आप इससे भी नहीं समझ पाए तो ये 2 कैंडल्स ले लीजिए। ग्रुप्स 2 ही हैं पर ऑप्शन भी मैं 2 दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से कनेक्ट हो सकें, ठीक है। सो ये है आपकी ऑप्शंस। ग्रुप नंबर 1 ब्लू कैंडल एंड ग्रीन एवेंचरिन क्रिस्टल। ग्रुप नंबर 2 रेड कैंडल एंड टाइगर आई क्रिस्टल। आप इसमें से कोई भी एक क्रिस्टल को अपने लिए चूज कर लीजिए। आपका आकाशिक रिकॉर्ड किस फाइल में आपको मिलेगा, यूनिवर्स से प्रे कीजिए। ट्रांस फेज में मैं ही जाऊंगी, लेकिन आप भी अपनी आंखें बंद करके अगर इस रीडिंग को सुन सकते हैं एकदम शांति से तो बहुत 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 अच्छा होगा। हो सकता है कुछ विजुअल्स आपको भी दिख जाएं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग ग्रुप नंबर 1 के साथ। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी कि आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स में क्या लिखा है। लेकिन सबसे पहले देखेंगे आपकी करंट लाइफ क्या चल रही है, आपकी करंट लाइफ की एनर्जीज क्या है। आप लोगों ने जिन्होंने ये ग्रुप चूज किया है उनका जो नंबर है, जन्मांक या मूलांक है, आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल या आपके जन्म तिथि का टोटल, वो 4 हो सकता है, ठीक है। 4 नंबर खास आ रहा है यहाँ पे। वी हैव स्ट्रॉन्ग वार्निंग, एंजाइटी, Queen of Swords, and the Sun. Chopwoods. ऑलराइट, सो अगर मैं आपकी प्रेजेंट की बात करती हूँ, ये जिंदगी जो आपकी है ये ऐसी नहीं है कि इसने आपको कुछ भी नहीं दिया, लेकिन आपको भी दिखाई दे रहे होंगे कार्ड, स्ट्रॉन्ग वार्निंग और एंजाइटी का कार्ड है, चॉपवुड्स की एनर्जी है। आपकी जिंदगी में आपको मिला तो काफी कुछ है एक्वेरियस, लेकिन आपने इस सिचुएशन में
बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें पाई हो, या आपने ये दो तरीके से हो सकता है कि आपने बचपन में बहुत कुछ अच्छा देखा, आप एकदम लग्जीरियस लाइफ में रहे, सब कुछ आपको मिला, एकदम बहुत अच्छे नंबर आपके रहे, बहुत अच्छे से पास हुए आप, और जब नौकरी की बारी आई तो आपको जितने अच्छे नंबर मिले थे, जितना अच्छा आपका बचपन था, उतना अच्छा अब आपकी ज़िंदगी नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत प्रॉब्लम्स है। या ये ऐसा हो सकता है कि बचपन में आपने बहुत तकलीफ़ें देखी, लाइफ में बिल्कुल भी आपके पास कुछ भी नहीं था, फिर आपने लाइफ में ग्रोथ देखी, लेकिन अब ये ग्रोथ जो है वो भी बहुत ऑब्स्टिकल के बाद, बहुत चैलेंजेस के बाद, कभी है कभी नहीं है वाली सिचुएशन में है। या एक तीसरी चीज़ हो सकती है कि पूरी लाइफ जो है उसमें स्ट्रगल्स काफ़ी रहे, लाइफ को में कुछ अचीव बहुत बड़ा किया, यहाँ पे सूर्य की ऊर्जा है, तो कुछ अच्छा अचीव किया है आपने, आपकी सरकारी नौकरी लगी हो, आपके अच्छे घर में शादी हुई हो, लेकिन ऑब्स्टिकल बहुत है, चैलेंजेस बहुत है, उस जॉब को निभाने में बड़ी परेशानी हो रही है, घर में शादी जहाँ हुई थी वहाँ पे चैलेंजेस बहुत है कि अच्छे घर का क्या करें, पैसे का क्या करें, जबकि जो समाज है वो उसमें वहाँ पे फिट नहीं हो रहे हम उस एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये प्रॉब्लम है। आप में से काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके शब्दों से लोग बहुत हर्ट हो जाते हैं। आप जो बोलते हैं, लोग आपको कहते होंगे कि तुम थोड़ा कम बोला करो, या तीखा मत बोला करो, या तुम्हारे तीखे शब्दों से मुझे बहुत इंसल्ट फील होता है, या तुम बहुत टोंट मारते हो, ऐसी ऊर्जा हो सकती है यहाँ। ठीक है, सो चॉपवुड की एनर्जी यही कह रही है कि ऐसा नहीं है कि जिंदगी में कुछ भी नहीं है और एक बहुत ही जैसे कोई बहुत ही दुख दरिद्रता है, नहीं, पर जिंदगी में जो कुछ भी है उससे ज्यादा परेशानियां हैं, या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परेशानी के आने से पहले ही परेशान हो जाते हैं। आप बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी एंजाइटी में चले जाते हो, आपको लगता है बस अब चीज खराब, अब चीज खराब, अब खराब ही होगा सब कुछ, तो एक एंजाइटी होने लग जाती है आपको पहले ही। और ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत अच्छी और फालतू ही आप एंजाइटी कर रहे हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि विद दिस स्टॉर्म वार्निंग तूफान आए हैं जिंदगी में, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, सन है, कहीं ना कहीं आपकी जुबान की वजह से वो तूफान आए हों, कहीं ना कहीं आपका बोलना किसी को खटका हो, वो प्रॉब्लम आपकी दिखती है। तलाकशुदा आप लोग हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जो 30-35 साल के ऊपर के हैं बट जिनकी शादियां अभी तक नहीं हुई है, या सगाई टूट गई है, या शादी हुई थी लेकिन अभी पता ही नहीं, तलाक नहीं हुआ लेकिन इट इज़ लाइक सेपरेशन, अलग अलग ही रह रहे हो, सिंगल मदर सिंगल फादर ही हो, लेकिन सपने बड़े बड़े हैं, पैशनेट बहुत हो काम को लेकर के। अगर अपनी पे आते हो तो आपने अचीव किया है, पहले भी अचीव किया है और अभी भी अचीव कर रहे हो, क्योंकि सन की ऊर्जा है। कुछ ना कुछ आपने इस पूरी जिंदगी में, जितने भी साल के आप हो गए हैं, इस पूरी जिंदगी में आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है। मैं आप लोगों को 28 साल से ऊपर का ही देख रही हूँ, ज्यादातर लोगों को, ठीक है, या फिर आप बहुत ही बड़े हैं, 35-36 साल के हैं, या फिर आप 28 से तो ऊपर के ही हो। तो ये मुझे आपकी करंट एनर्जीज, जो करंट लाइफ है आपकी, उसकी ऊर्जाएं बता रही हैं। 4 नंबर मैंने आपको बताया है, आपका जन्मांक, मूलांक, 4 नंबर, अप्रैल का महीना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। ग्रुप नंबर 1, हरा कलर आप में से किसी को पसंद हो, हरा कलर, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। आप पास्ट और भविष्य के बीच में स्टक रह जाते हो, डिसीजन नहीं बना पाते हो, आपको अपने लिए सारे फैसले गलत लगते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि आप आगे बढ़ो, क्या करो, ये आपकी लाइफ की परेशानियां हो सकती हैं। ठीक है, कि आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन मैं आगे बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, ये मैं डिसीजन ही नहीं ले पाती या ले पाता, ये प्रॉब्लम्स आपकी रहती होंगी करंट सिचुएशंस में। फाइन, लेट्स सी, अब जानते हैं वो चीज, ये तो आपको भी पता होगी अपने बारे में, अगर ये आपसे रेजोनेट होती है तो आप ये रीडिंग को आगे देखिए, अदरवाइज आप ग्रुप नंबर 2 पे भी एक ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो हो सकता है मेरे पास आपकी रीडिंग नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है कि सबके लिए रीडिंग हो। लेट्स सी पास्ट सिचुएशंस में क्या मैसेजेस आते हैं।
नंबर तो कुछ है ही। Very nice. We have justice. आपने पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 बहुत बढ़िया कर्म किए हैं, स्पेशली जो आपका लास्ट लाइफ था उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। आपके 4 लाइफ आपको इससे पहले मिल चुकी है, या ये आपकी चौथी लाइफ हो, ऐसा पॉसिबिलिटीज दिखती है यहाँ पे मुझे। एंड मैंने बोला ना, आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत बढ़िया कर्मा किए हैं। शायद आपकी जिंदगी में इससे ज़्यादा तकलीफें आनी थी, जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, एंजाइटी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन सन चमक रहा है, ठीक है। सन बहुत ब्राइटनेस का कार्ड है। शायद आपकी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा तकलीफें, परेशानी आनी थी, लेकिन क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में इतने अच्छे कर्म कर रखे हैं ग्रुप नंबर 1, इसलिए आप इन सारी परेशानियों से बच जाते हो। मैं आपको एक और करंट सिचुएशन बताती हूँ आपकी, कि आप ऐसे देखते हो, या मैंने ऐसे पढ़ा है इस रीडिंग को, कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और आप एंशियस बहुत जल्दी हो जाते हो, आप एंजाइटी में चले जाते हो। लेकिन आप देखोगे कि आपको लग रहा होगा काम बिगड़ा 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 बिगड़ा, लेकिन वो बिगड़ता नहीं है, ठीक ठाक सा निकल जाता है। रीजन ऑफ कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत बढ़िया कर्म कर रखे हैं। अगर आपके पास एक बड़ी गाड़ी है, एक अच्छा घर है आज की तारीख में, और आपकी सैलरी इतनी नहीं है, बस आपको आपके परिवार का मिल रहा है सब कुछ, डोंट माइंड इट, इस बात को माइंड मत कीजिएगा। ये आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है, ये आपने अपने लिए कमाया है, लेकिन वो आज आप नहीं कमा रहे हो, वो आपको मिल गया है क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में ये कर्म कर रखे हैं अच्छे। अब क्या कर रखा है आपने, ऐसा बता देते आपको। तो आपने पास्ट लाइफ में कई चीजें जो आप चाहते थे उनको सेक्रीफाइस कर रखा है, ठीक है। आपने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रखा है कि कोई बात नहीं, अगर इससे दूसरे को खुशी मिल रही है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, या मैं इसको छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो और आप एक फीमेल हो पास्ट लाइफ में, मुझे ये वाली एनर्जीज भी आती है कि आप एक फीमेल थे पास्ट लाइफ में, चाहे आप अभी मेल हो, लेकिन लास्ट जन्म जो था उसमें आप एक फीमेल लगते हैं मुझे। और आपने कई चीज़ें जो हैं वो छोड़ी होंगी। आप मून एनर्जी से बहुत अफेक्ट होते होंगे आज भी, और ये भी आपकी पास्ट लाइफ से आ रहा है, क्योंकि वो साइकिल्स हैं कि इस व्यक्ति ने काफ़ी कुछ अपना छोड़ रखा है। तो मून एनर्जीज आपके इमोशंस को काफ़ी ऑल्टर करती होंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं वो इमोशंस, वो कि मैंने सब छोड़ रखा है, मेरे हाथ से सब निकल गया, मेरा था ये चीज़ आपको परेशान करती होगी। बी अल्फाबेट या कोई टावर जैसा एक एनर्जी मुझे दिखता है, मे बी आप पेरिस में थे आपके लास्ट टाइम में, एफिल टावर है ये, या फिर ये कुछ पोल सा है आपके घर के आसपास। आज की तारीख में भी कोई पोल सा हो सकता है, कोई पोल सा है बड़ा सा, ठीक है। आप
आप मांस मच्छी खाते थे, तो हो सकता है आप इंडियन नहीं हो, या आप पानी वाले साइड में आप रहते हो, पानी होगा वहां पे, ऐसी जगह पे आप रहते थे। आपको पानी आज की तारीख में बहुत अट्रैक्ट करता होगा, आपको पानी वाली जगह जाने का शौक होगा। आप बचपन से अपने माँ बाप से पूछना कि वो, आप उनको बताते होंगे कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो आप बताते होंगे कि मुझे पानी साइड में जाना है, मुझे पूल में जाना है, मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ समुद्र हो, पानी हो, क्योंकि आप पास्ट लाइफ से वहीं से आ रहे हो। ये आपका चौथा जन्म है। आप बहुत गिवर थे, ठीक है, आपने बहुत कुछ दिया है पास्ट लाइफ में, और वो सब रिटर्न आपको मिल रहा है इस जन्म में। बैलेंस हो रहा है, जो भी आपने पास्ट लाइफ में अपने लिए नहीं चूज किया, आपने दे दिया किसी को, वो अपने आप आपकी लाइफ में इस पर्टिकुलर लाइफ में आपको मिल रहा है। आप ये भी मानेंगे कि आपकी जिंदगी में अपने आप चीजें आती होंगी, ठीक है, आप कुछ ज्यादा करते नहीं होंगे, अपने आप अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ जाती होंगी। अब आप उन्हें लेते हैं, उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, वो आपका आज का कर्मा है, ठीक है, लेकिन पुराने जन्म में जो आपने कर्म कर रखे हैं, उससे आपके पार्टनर, स्पेशली आपके सोल पार्टनर्स आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ लवर्स और 2 ऑफ कप्स दोनों हैं। कोई सोल पार्टनर थे आपके पास जन्म से, ये पर्सन आपके साथ हैं, ये आपके इस जन्म में वापस आपको मिले हैं या मिले थे। मैं नहीं देख रही कि अभी आप साथ हो या नहीं, लेकिन पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन था जो कि आपका इस जन्म में भी आप उनसे मिले हैं, आपकी मीटिंग हो चुकी है इस पर्सन से, और ये इन्होंने आपका कुछ भला किया है, इन्होंने आकर के आपकी हेल्प की है, आपकी बहुत ज्यादा, और इसलिए हेल्प की है क्योंकि इन्होंने अपना ऋण चुकाया है पास्ट जन्म का, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपने इनको बहुत कुछ दिया पास्ट जन्म में, और ये अब क्योंकि उस समय ये नहीं कर पाए थे, तो इन्होंने इस जन्म में आके अपना ऋण चुका दिया। आपका हिसाब पूरा हो गया, इक्वल गिव एंड टेक हो गया उस सिचुएशन में। अब हो चुका है वो इक्वल गिव एंड टेक। मुझे नहीं पता ये पर्सन अभी आपके साथ है या नहीं, बट इन्होंने आपकी काफी मदद की होगी बुरे समय में। ये कोई फीमेल हो सकती है इस जन्म में, क्योंकि वही बात है, पास्ट में आप क्या थे, पास्ट में ये क्या थे, वो अलग चीज है, बट अभी फीमेल दिखती है मुझे ये। सो ये मैसेजेस मुझे आपके पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। आप पास्ट लाइफ से कुछ बढ़िया लेके आ रहे हो, आपकी जिंदगी में जो अच्छा है वो पास्ट लाइफ से आ रहा है, ठीक है। अभी इस जन्म का आपका थोड़ा सा कर्मा गड़बड़ा रहा है। ग्रुप नंबर 1, इस जन्म में आप बहुत अच्छे कर्म नहीं कर रहे हो। अब आप मुझे कहना मत हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं भाई, जो दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। इस जन्म में आप एंशियस हो जाते हो, इस जन्म में आप तीखा बोलते हो, अच्छे कर्म थोड़ी हैं। लेट्स सी, अब मैं आपको जवाब देती हूँ आपके सवालों के। व्हाट इज योर सोल पर्पस? द मिरर। What is your life lesson for this life? Eternal center, guru, protection, peace. Wow. पास्ट का आपको कुछ हील तो करना नहीं है, बट पास्ट से क्या ले रहे हैं इस टाइम ड्यूरेशन में? स्वीट ऑब्लिगेशन। आई टोल्ड यू, आप पास्ट से सब कुछ बढ़िया ले रहे हो। वेरी नाइस। सो ग्रुप नंबर 1, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप जिन्होंने ये ग्रुप चूज किया है, आपका जो सोल पर्पस है वो बेसिकली अपने एटर्नल सेंटर से जुड़ना है। आप अभी भी प्रेजेंटली भी योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल एक्टिविटी की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अगर आप नहीं हैं तो आप इस तरफ जाएं। आपका सोल पर्पस आपकी इंडिविजुअलिटी को बाहर लाना है, आपका जो भी टैलेंट है, जो भी आपकी हॉबी है, उसको बाहर लाना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, राइटर, बिग पिक्चर। तो यहाँ पे अगर आप
सोचते हो कि आप एक बहुत सुंदर हो, महिला हो, और आपको लगता है कि मुझे दूसरों को भी सुंदर बनाना चाहिए, जो मैं मेरे अंदर है मुझे बाहर लाना चाहिए। मैं क्या लगाती हूँ अपने फेस पे, मेरी स्किन नर्चरिंग क्यों है, मैं अपने बालों में क्या लगाती हूँ, मेरे बाल सुंदर क्यों हैं, मैं क्या करती हूँ ऐसा जो मैं दूसरों को बताऊँ, जिससे वो भी अपनी ब्यूटी पे फोकस कर सके। तो आप ब्यूटिशियन का काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत डीपर लेवल पे सोचती हूँ या सोचता हूँ, ठीक है, और जब मैं अपने आप से बात करता हूँ तो बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करता हूँ, और अगर मैं ऐसे किसी और को कम्युनिकेट करूँ तो शायद उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कम्युनिकेट करें। कहने का मतलब है कि आपका सोल पर्पस आपको यहाँ पे इसलिए भेजा है, आपको ये जन्म इसलिए दिया गया है क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान थे पास्ट में। आपने बहुत सेक्रीफाइस किया है पास्ट में, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है पास्ट के अंदर। यूनिवर्स आपसे आज भी वही चाहता है कि अब आपने पहले तो वो चीजें छोड़ी जो आपकी थी, नाउ आप लोगों को ये चीज सिखाएं, नाउ आप लोगों को बताएं कि अच्छाइयाँ क्या होती हैं। तो आपका जो सेल्फ सोल पर्पस है यहाँ पे, वो है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी को बाहर लाएं जो आपके अंदर है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं, इस समय आपके अंदर वो चीजें नहीं है जो पास्ट लाइफ में थी, ठीक है। इस समय आपके अंदर वो चीजें क्यों नहीं है, यहाँ पे स्वीट ऑब्लिवेशन का कार्ड है, अनसर्टेनिटी, फेथ, ह्यूमर, ठीक है, जो मैं आपको बता रही थी कि आज की तारीख में आप बहुत परेशान जल्दी हो जाते होंगे चीज़ों को लेकर के। आपको लगता होगा कि मेरी लाइफ की किस्मत खराब है, मेरी लाइफ में बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, बट यहाँ पे लिख रखा है इट्स ओके, आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग ईदर। आपको समझ में नहीं आता, आप जानना चाहते हो कि क्या सब कुछ हो रहा है, मैं सही तो कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन बढ़ रहा है, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, आगे जाऊँ नहीं जाऊँ। ये मैसेज शायद हमने पहले भी चैनल किया था कि कन्फ्यूजन है आपकी सोल में। तो ये जो चीज़ें हैं वो इसलिए है क्योंकि आप पास्ट में बहुत अच्छी सोल थे, लेकिन आप करंटली बहुत ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ आपको लगता है दूसरे आपसे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, एक इनसिक्योरिटी आपके मन में आ रही है, अब आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, आपकी सोल आपको कहती है नो दिस इज़ रॉन्ग, ये मत करो, लेकिन आप फिर भी करते हो क्योंकि आपको लगता है दूसरा भी तो कर रहा है, उसके वो ये कर रहा है मीन्स वो सही होगा, क्योंकि आपके सोच में क्लैरिटी नहीं है। तो आपका सोल पर्पस जो है वो है अपनी इंडिविजुअलिटी को बाहर लाना, और आपकी इंडिविजुअलिटी आपकी पास्ट लाइफ से आ रही है जहाँ पे बहुत ही सैक्रिफाइस करके आए हुए सोल हो, जहाँ आपने किसी से मोह माया रची नहीं ना रखी, तो आप एक अच्छी सोल हो, उसको वापस से इस जन्म में बाहर लाना आपका सोल पर्पस यूनिवर्स ने तय किया है। आप गुरु, मेंटोर, टीचर ये पोजीशन ले सकते हो इस दुनिया में। आप टीचर हो सकते हो, आप ऐसी पोजीशन पे हो सकते हो कि आप अपने आसपास के लोगों को गाइड करते रहते हो चीज़ों के बारे में। आप भी सोचते होंगे कि मेरी खुद की ज़िंदगी का तो पता नहीं, मैं दूसरों को कैसे इतना अच्छा बता देता हूँ और इनकी लाइफ में बढ़िया हो जाता है मेरे बताने से। रीज़न यही है कि वो पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हो, वो इस लाइफ का नहीं है। इस लाइफ में तो आपने उसको कवर कर रहे हो गलत चीज़ों से, रोको उसको, ठीक है, उससे बचो। बिगर पिक्चर में चीज़ों को देखने की कोशिश करो। आपको लग रहा है कि ये इतना ही है, इस व्यक्ति ने इतना ही कर्म किया है, नहीं, इसने बहुत कुछ और कर रखा है, आपको उससे मतलब नहीं है। आप अपने बारे में सोचो। आप राइटर हो सकते हो, आप टीचर हो सकते हो, आप मेडिटेटर हो सकते हो, आप इस लाइफ में जो पीस स्प्रेड करें ऐसा कोई पर्सन हो सकते हो, अच्छे विचारों को व्यक्त करने वाले हो सकते हो, रिपोर्टर हो सकते हो, धार्मिक संस्था चला सकते हो, योगा कर सकते हो, ऐसी चीज़ों से आप जुड़ सकते हो। ये आपके सोल पर्पस है सारे, ये सब कुछ आपका सोल पर्पस है, अपनी इंडिविजुअलिटी को बाहर लाना। ब्यूटिशियन हो सकते हो, पेंटर हो सकते हो, ठीक है, यस। आप आर्टिस्ट भी हो सकते हो, बिकॉज आर्टिस्ट भी अपनी आर्ट के फॉर्म में बाहर लाते हैं, अच्छाइयों को दिखाते हैं ना, तो आप आर्टिस्ट हो सकते हो, डांसर हो सकते हो। अपनी ओरिजिनलिटी में रहना आपका सोल पर्पस है। आपको किसी की तरह नहीं बनना है यहाँ पे।
आपको अपना जैसा बनना है, आपको एक अपनी छाप छोड़ के जानी है, दैट्स मी। बट आप अभी शायद ये नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आगे आपको चैलेंजेस दिखते हैं। आप चैलेंज में इसलिए हो कि आपकी जिंदगी में तो काफी कुछ है, लेकिन आपको दूसरों से आगे बढ़ना है, और जब हम दूसरों को देखते हैं तो फिर हमारे पास हमेशा कम होता है उनके मुकाबले। तो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। दूसरी चीज, क्या चीज आपको और आगे बढ़ाएगी, आपको क्या लाइफ लेसन मिलेगा इस पूरी लाइफ की जर्नी में। आपके लाइफ लेसन शायद आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। आप में पेशेंस नहीं होगा, आपको पेशेंस सिखाया जाएगा इस लाइफ में। आपको कंटिन्यूटी सिखाई जाएगी। हो सकता है आप रिश्ते बनाते तो बहुत स्ट्रांगली हो, लेकिन उन्हें निभाते नहीं हो, मेंटेन नहीं कर पाते अपने रिश्तों को, चाहे वो पर्सनल रिश्ते हो चाहे प्रोफेशनल रिश्ते हो। तो ये कंटिन्यूटी कि कोई भी चीज है उस पर लगातार काम करना पड़ता है। वो थोड़े से एफर्ट से बन तो सकता है, लेकिन रेगुलर एफर्ट नहीं रखोगे तो वो टूट जाएगा कभी भी। ये चीज आपके लाइफ लेसन में आपको सिखाई जाएगी। आपको बताया जाएगा कि जिस भगवान को आप बाहर ढूंढ रहे हो, लोगों में ढूंढ रहे हो, इधर उधर कहीं झांक रहे हो उसको ढूंढने के लिए, रिलीजियस धार्मिक होने के नाम पे आडंबर रच रहे हो, ये सब कुछ आपको यहाँ पे ही सीखना और छोड़ना पड़ेगा। और एट द एंड आपको आपका लाइफ लेसन होगा कि आपका जो चक्रा है, 7 चक्रा है, वो कैसे वर्क कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, आप योगा मेडिटेशन में आओगे, आज नहीं आओगे, आज नहीं हो तो कुछ समय बाद आ जाओगे अपने आप। आपको पता चल जाएगा कि मेरी आत्मा में ही जो है सब कुछ निवास कर रहा है, बाहर नहीं है कुछ भी। ये भी आपको लेसन के रूप में सिखाया जाएगा। तो पीस कैसे रखना है, पेशेंस कैसे लाना है, कामनेस कैसे लानी है, कैसे कंटिन्यूटी लानी है किसी काम में, स्टिलनेस कैसे लानी है, ये सब आपको इस लाइफ में सिखाए जाएंगे। हो सकता है आप बिगनिंग में बहुत ज्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी हो, ये कूदा वो कूदा, ये माल पा लिया वो कर लिया, बिकॉज आपके पास सब कुछ दिया था भगवान ने। लेकिन फिर धीरे 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 आपकी लाइफ लेसन शुरू होकर के आप एकदम ऐसे हो गए कि इन सब चीजों की तो जरूरत ही नहीं है, जिस चीज की जरूरत है वो तो मिल ही नहीं रही, वो तो शांति है। और वो शांति को कहाँ ढूंढे, तो आप मंदिरों में ढूंढ रहे हो, मूर्तियों में ढूंढ रहे हो, लेकिन वो शांति अंदर है आपके। तो वहां तक पहुंचाएगा आपको ये जन्म आपका। ठीक है, ये मुझे मैसेजेस आपके लिए मिल रहे हैं। होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ग्रुप नंबर 1, 25, 26, 40, 10, 18, 6, 8, 2, 11 और 4 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। वी हैव क्योज एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ आपकी जर्नी जो है, ये ओवरऑल जो जर्नी है, इसमें आपके लाइफ लेसन्स बहुत सारे रहेंगे। रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने शुरुआत से ही चीजों को वैसे नहीं पकड़ा जैसे आपको पास्ट लाइफ से दिया गया है। ये भी क्लियर कर दूं कि आपका पास्ट लाइफ से जो कुछ भी आ रहा है वो बहुत अच्छा है। आपकी इस लाइफ के कर्म ही थोड़े से गड़बड़ा रहे हैं, जैसे मेरी आवाज भी गड़बड़ा रही है आपके बोलने में। सो काफी लेसन्स अभी आपको लर्न करने हैं, और ये पास्ट से आप नहीं लेके आ रहे हो, ये आप लेके आ रहे हो इस जन्म से ही। आपने इस जन्म में जो मिला उसकी वैल्यू सही तरीके से नहीं की। आपने बहुत लोगों को हर्ट किया है, आपने बहुत, पता नहीं, मुझे कम्युनिकेशन दिखता है, आपका थ्रॉट चक्रा गड़बड़ दिखता है। आपने बहुत गंदा बोला है किसी को, बहुत चिल्लाया है किसी पे, फ्रस्ट्रेशन निकाला है, तीखा बोला है, पता नहीं कहाँ से ये चीजें हैं। ये आपके जो है उस चीज को खत्म करता है। फिर भी एंजल्स के प्रोटेक्शन में हो, फिर भी पास्ट लाइफ से काफी लोग आकर के आपको ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर 33 है, 33 एज हो सकती है। 33 नंबर आपको बहुत दिखता होगा इस लाइफ में। पॉसिबिलिटीज हैं। मार्च का महीना और जून का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो, पॉसिबिलिटीज हैं। बहुत सारी लड़ाई झगड़े आपके इस पूरे लाइफ के अंदर रहेंगे, और ये लड़ाई झगड़े आपके अपने आप से भी हो सकते हैं कि आप किसी चीज को मानते हो लेकिन वो आप गलत मानते हो, आपकी मान्यताएं गलत हैं, आपकी सोच गलत है, आपको लगता है यही सही है, लेकिन फिर ये टूटेंगी और फिर आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा। फाइन, ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। मैं और भी कई मैसेज चैनल कर सकती हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना ही।
थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। होप ये आपसे रीडिंग रेजोनेट करेगी। प्लीज़ मुझे इस रीडिंग का फीडबैक जरूर दीजिएगा और पोलाइट वे में दीजिएगा। इट्स ओके अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं हुई है तो भी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। हो सकता है कि मुझे अभी बहुत अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन करना नहीं आया, लेकिन आपका फीडबैक फिर भी मायने रखेगा ताकि मैं और मेहनत कर सकूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हे ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ये रेड कलर की कैंडल चूज़ की है और टाइगर आई क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपकी करंट लाइफ कैसी है, आपकी सिचुएशन में क्या सब हो रहा है करेंटली। ग्रुप नंबर 2 मैसेजेस आते हैं आपके लिए। We have second chakra and the storm warning. Three of Cups, Six of Cups. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 आपकी जो करंट लाइफ मुझे दिखाई देती है। देखिए, सबसे पहले तो आप यारों के यार हैं। इस पूरी दुनिया में आपने अपने सारे रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए हैं, ठीक है। और एक बहुत अच्छे दोस्त हो आप, किसी को परेशानी में देखते हो अपने दोस्त को, तो सबसे पहले अगर वो किसी को फ़ोन करके बताएंगे अपनी परेशानी तो वो आप हो सकते हो। ऐसे ही रिश्ते में, पर्सनल लाइफ में अपने मदर फादर के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने कजिन्स के लिए जो एक सबसे अच्छी प्योर एनर्जी है वो आपकी है, ठीक है। आपको ज़िंदगी को जीना, ज़िंदगी को एक जश्न की तरह जीना पसंद है। आप ज़िंदगी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हो। आपकी ज़िंदगी में कोई भी छोटी बड़ी खुशियाँ आती है, आप उनको बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। लोग आपको ऐसे ही देखते हैं कि आप बहुत चेयरफुल पर्सन हो, बहुत खुश हो, लेकिन आप अंदर से उतने खुश नहीं हो, ठीक है। क्यों नहीं हो? आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। आपको लगता है कि आपको जो मिलना चाहिए था या जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिला, ठीक है। ये इनसिक्योरिटीज़ आपकी किसी खास कारण से आई हैं, ऐसा हो सकता है, जो कि मैं अभी आगे देखूंगी। लेकिन अभी इस करंट लाइफ में आपको काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं, पैसे को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, लोगों को लेकर के। यू फील लाइक कि ये मेरे नहीं हैं, ये कभी भी चले जा सकते हैं। 6 ऑफ कप्स कह रहा है कि आपने अपने किसी खास रिश्ते को खोया है, ठीक है। ये आपका कोई पेट हो सकता है, ये आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हो सकती हैं, या आपके फादर मदर हो सकते हैं। आपने किसी खास कनेक्शन को अपने से दूर किया है, आपका दोस्त हो सकता है। ये खोना ऐसे हो सकता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, आपने उनको खो दिया, या ये ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी रिश्ते पे बहुत वर्क किया, बहुत मेहनत की, लेकिन सामने वाले ने आपको जाने दिया, या आपके बदले किसी और को चूज कर लिया, या आप एक पेट को लाए, आपने उसको बहुत नर्चर किया, वो आपसे बहुत प्यार करता है, सब कहते हैं कि ये बहुत प्यार करता है, एक दिन वो अचानक घर छोड़ के चला गया, भाग गया घर से। एंड यू वर लाइक कि मैंने उसके लिए इतना किया, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो चला कैसे गया? तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में मिस्ट्री हैं, और इन मिस्ट्रीज़ ने आपकी लाइफ को थोड़ा सा इनसिक्योर कर दिया है। आपको इनसिक्योरिटीज़ हो जाती हैं लोगों को लेके, चीज़ों को लेके। आपको लगता है ये भी कहीं चला ना जाए, ठीक है। तो आप एक ऐसे इंसान हो शायद वर्तमान में कि आप पकड़ के रखना चाहते हो। कोई आपसे 2 दिन बात नहीं करता तो आपको ऐसा लगता है नहीं नहीं जाओ मत, मुझसे बात करो, क्या गलती हो गई, लो मैं
झुक जाती हूँ, मैं झुक जाता हूँ, मैं लाख रगड़ लेता हूँ, लेकिन मेरे को छोड़ के मत जाओ, बिकॉज यू हैव दैट इनसिक्योरिटीज की चीज़ें आपको छोड़ के चली जाएंगी, ये वक्त बदल जाएगा। और उसका रीज़न है 6 ऑफ कप्स की पास्ट में ऐसा हुआ है आपके साथ। वी हैव स्टॉर्म वार्निंग, सो कहीं ना कहीं काम बनते बनते बिगड़े हैं आप लोगों के। हो सकता है ये कार्ड यहाँ पे इसलिए आ रहा है कि कुछ लोग पाइल 1 और पाइल 2 दोनों देख रहे हैं, क्योंकि पाइल 1 में ये कार्ड आया था। लेकिन मुझे इस कार्ड में ये एनर्जीज इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं आ रही, क्योंकि पाइल 1 में दोनों ही कार्ड इससे रिगार्डिंग थे। आपके में इनसिक्योरिटीज़ की एनर्जी आ रही है। ऐसा नहीं है कि आपके काम बिगड़ जाते हैं, बट आपके कुछ काम बिगड़े हैं जिसकी वजह से आप नए कामों पे भी विश्वास नहीं कर पाते और एक इनसिक्योर व्यक्ति की तरह बहुत पॉजिटिव होके वो काम करते हो। तो आधी तो एनर्जी आपकी वैसी ही गलत होती है कि आपका एक अटैचमेंट हो जाता है, फिर नहीं होता तो आप 2-3 दिन रोते ही रहते हो। ठीक है, आपके रिश्तों में भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस रहती होंगी। आप 3 बार कनेक्शन में आए होंगे किसी पर अलग अलग लोगों के साथ, और तीनों ही बार जो कनेक्शन है वो आपका खराब हो गया होगा। मुझे लगता है आप लोगों से बहुत मन से और बहुत दिल से जुड़ते हो, लेकिन लोग आपसे उतने दिल से नहीं जुड़ते। ये शिकायत आपकी रहती होगी आपकी जिंदगी में। बाकी आप मुझे एक खुश मिजाज इंसान लगते हो, आपको जिंदगी को जीना आता है और आप जिंदगी को एंजॉय करते हो। ये एनर्जीज मुझे आपकी करंट लाइफ की दिख रही हैं। आपकी लाइफ में आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव नहीं किया है, लेकिन आप अपनी छोटी छोटी लाइफ की चीज़ों को बहुत हैप्पी सी खुश हो आप कहीं ना कहीं। ठीक है, आप जो है उसमें सेलिब्रेट कर लेते हो, बस थोड़ा सा डरते हो चीज़ों को खोने से, क्योंकि वो कई बार खो चुके हो ऑलरेडी। अगर ये एनर्जीज आपकी हैं तो आप ये रीडिंग आगे देखिए, देखते हैं कि आपकी पास्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। ग्रुप नंबर 2, पास्ट लाइफ फॉर ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 पास्ट लाइफ, हाँ ऐसे नहीं करो। ग्रुप नंबर 2 की पास्ट लाइफ 1 कार्ड चाहिए हमें तो। थैंक यू। 8 ऑफ वांड्स, कितने कार्ड नहीं लूंगी मैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स अगेन है यहाँ पे। हाँ, ग्रुप नंबर 2, आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत मजे किए हैं। ठीक है, लगभग 7 से 8 जन्म आपके हो चुके हैं, ये आपका 8वां जन्म है। और 8वां जन्म है तो कार्मिक है, क्योंकि आपने पास्ट जन्म में बहुत एंजॉय किया है जिंदगी को। तो वो आपका जो एंजॉयमेंट आता है ना, कि आपने ज़्यादा कुछ अचीव नहीं किया इस जन्म में, लेकिन आप खुश हो जाते हो छोटी छोटी चीज़ों पे। वो इसीलिए क्योंकि आपने पहले भी काफ़ी खुशियाँ, काफ़ी विक्ट्रीज देखी हुई हैं पास्ट में। आपको पता है कि खुशियाँ क्या होती हैं, खुशियों को सेलिब्रेट कैसे किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि इसको तो कुछ भी मिल जाए ज़िंदगी में, लेकिन इसको तो खुश होना आता ही नहीं है।
आपको खुश होना आता है, क्योंकि आपने बहुत सी विक्ट्रियां अपने पास्ट लाइफ में देखी है। स्पेशली आपका जो लास्ट जन्म था उसमें आप बहुत लग्जीरियस लाइफ जी के आए हैं। आप कोई किंग थे, या आप कोई किंग तो खैर नहीं होते होंगे, क्या पता, बट जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स आ रहे हैं, कैसी राजगद्दी पे बैठे थे, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग था, खूब पैसा था, जो आप चाहते थे वो आपके पास अवेलेबल था, काफी स्ट्रॉन्ग फैमिली के बैकग्राउंड से आप पास से निकल के आ रहे हैं। और ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस की बात हमारे सामने आई थी, उसका भी जवाब है यहाँ पे। पास्ट में भी 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। पास्ट में आपके पास ऑप्शंस थे, जिन ऑप्शंस को आपने पास्ट में ग्रैब किया वो ऑप्शंस आपके पास रह गए, और जिन लोगों को आपने लेफ्ट किया इस जन्म में वो लोग आपको छोड़ रहे हैं। आपका ऋण इसी तरीके से पूरा हो रहा है। इसलिए आपको ऐसा लगता होगा कि जब भी हम जा रहे हैं कहीं पे भी, किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे पर्सनल लाइफ है, लोग हमारे अलावा दूसरों को पसंद कर रहे हैं। लोगों की चॉइस, पहली चॉइस हम नहीं है, दूसरे हैं। रीजन ये है कि आपने पिछले जन्म में इन लोगों को सेकंड चॉइस में रखा था, तो आज ये आपको सेकंड चॉइस में रख रहे हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाओ इस चीज के लिए, परेशान होना छोड़ दो। आपकी रीडिंग में ये साफ दिखाई देता है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे थी, जो कि मैंने आपको बताया था आपकी करंट एनर्जी में कि आप 2-3 रिश्तों में रहे होंगे और छोड़ के चले जाते हैं, आपकी इनसिक्योरिटी आ रही है उसकी वजह से। और 2 ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आपके पास्ट लाइफ में 2 ऑफ सोर्ड्स थे, और किंग ऑफ सोर्ड्स में आप किसी एक को चूज कर लेते थे, करना ही पड़ता होगा। तो वो जो एक बच जाता है व्यक्ति, 3 ऑफ पेंटिकल भी है यहाँ पे, जो एक लेफ्ट आउट फील करता है, आप किसी के साथ होके ये को बेचारे को अकेले जाना पड़ रहा है, ये इस लाइफ में घूम के आ रहा है और आपको लेफ्ट आउट फील करा रहा है। आपको इसमें इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है कि मेरी कोई गलती है, कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पास्ट की लाइफ की वजह से हो रहा है। ग्रुप नंबर 2 एंड ये 6 ऑफ कप्स यहाँ पे पास्ट लाइफ से आ रहा है। तो आप किसी ऐसे पर्सन से जुड़े हुए हो इस समय, या मेरे ख्याल से जो एक रिश्ता आपका कुछ ऐसा है जो कि बहुत अटैचमेंट्स था जिसके साथ आपका, वो इसलिए अटैचमेंट था क्योंकि वो आपकी सोल फैमिली के पार्ट थे और वो आपकी लाइफ से चले गए, तो आपने अपना सोलमेट जो है वो मिलके उसको खो दिया है। लेकिन पास्ट लाइफ में भी ये सोलमेट आपके साथ था, ये कोई कनेक्शन है जो पास्ट में भी आपके साथ था, इस जन्म में भी ये मिला आपको, बट मेरे ख्याल से ग्रुप नंबर 2 ने उनको खो दिया है, क्योंकि आपकी तो जर्नी यही है। आगे देखूंगी मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ये होना ही है। ठीक है, जिन भी लोगों से आप बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स रखोगे वो आपको छोड़ देंगे, और रीजन ये है कि आपने पास्ट में लोगों को काफी छोड़ दिया है छोड़ दिया है मीन्स कि आपने लेफ्ट आउट फील कराया लोगों को, क्योंकि पास्ट में आप विक्ट्री देख के आए हो। आपकी लाइफ बहुत लग्जीरियस थी, पास्ट लाइफ जैसी लाइफ की आप आज कामना करते हो वो आपकी पास्ट लाइफ थी। ठीक है, सब कुछ था आपके पास। तो ऐसा नहीं है कि इस जन्म में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इस इनसिक्योरिटी से निकलना पड़ेगा कि लोग मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं, और सब लोग वो नहीं है जो ऐसा करेंगे। तो कभी ना कभी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे, ग्रुप नंबर 2, जो आपके साथ अच्छे से ट्रीट करेंगे। लेकिन ये 1-2 लोग ऐसे हैं जिन्हें आपने पास में छोड़ा है, जैसे यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 तो हैं ही, तो 2 जने तो दिखते ही हैं जिन्होंने आपको छोड़ा है। ठीक है, और 7 ऑफ कप्स आ रहा है, तो बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी लग्जीरियस लाइफ आपके पास थी, मैटेरियलिस्टिक लाइफ आपके पास थी, चॉइसेस आपके पास थी, जो कि पास्ट में आप पास्ट में बहुत भोगी किस्म के इंसान रहे हो। भोगी मीन्स मुझे ये भी चाहिए, क्योंकि आपके पास अवेलेबल था, और ये नेचर भी आपका इस प्रेजेंट में होता होगा कि जब आप किसी से अटैच होते होंगे तो उससे छोड़ नहीं पाते होंगे आसानी से, क्योंकि आपका अटैचमेंट हो जाता है कि ये मुझे मिला है तो ये मेरा है। पास्ट में तो वो आपका था इसलिए आपको मिल गया, बट अब आपको यूनिवर्स क्या सिखाना चाहते हैं हम देखते हैं, आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स के भविष्य क्या है। सो ये मुझे आपकी पास्ट लाइफ से आता हुआ दिखता है, कुछ कर्मा आपके लिए। ठीक है, क्या दिख रहा है कि आपने पास्ट लाइफ में लोगों की वैल्यू नहीं की है, तो जिन लोगों की वैल्यू उस समय नहीं की वो इस समय आपकी लाइफ में आएंगे और आपको अनवर्दी फील करा के जाएंगे।
इसीलिए आपकी इनसिक्योरिटीज आ रही है, तो आप इससे परेशान ना हो। दूसरी चीज, आप बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाएंगे लोगों से। रीजन यही है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस पास्ट में थी, तो आपको वो अटैचमेंट पास्ट से मिल रहे हैं। लेट्स सी आपका सोल पर्पस क्या है इस लाइफ में। आपका सोल पर्पस क्या है ग्रुप नंबर 2। डार्क नाइट ऑफ द सोल। ओ माय गॉड, क्या बोलूं मैं। आप तो कोई भाई हीलर हो, मेरे ही जैसे कोई व्यक्ति हो आप तो। लाइफ लेसन्स क्या हैं इस लाइफ के। रीबर्थ, शेडिंग द क्रिसलिस, टेकिंग रिस्क। हाँ, देखो, इट्स टाइम टू लीव द ओल्ड बिहाइंड। और आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप अटैचमेंट्स बहुत रखते हो। क्या करना चाहिए आपको इस पास्ट को हील करने के लिए कुंभ राशि। मैजिक, वेरी नाइस। तो एक चीज तो क्लियर है कि आप लोगों में से जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 चूज किया है, सी बॉटम एनर्जी, द लवर्स। आप एक सोल स्पिरिचुअल जर्नी में आएंगे, ठीक है। अभी भी हो सकते हो आप लोग, हो सकता है आप हीलर्स हो, टैरो रीडर्स हो, और नहीं तो बहुत जल्द आपका जो सोल है वो आपको यहाँ लेके आएगी, क्योंकि आपका सोल पर्पस जो है वो कहीं ना कहीं यही है कि आप हील करें लोगों को, ठीक है। आप लोगों की डार्कनेस में एक लाइट बने, यही आपका सोल पर्पस है। ओह, आई एम सो अमेज्ड, ये कार्ड मेरा फेवरेट है। सो बेसिकली आप लोगों की लाइफ के चैलेंजेस को, अपनी लाइफ के चैलेंजेस को, बहुत सारे सवालों के जवाब, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब कुछ सवालों के जवाब आप ढूंढने आए हो इस दुनिया में। एंड कोई भी सवाल के जवाब या कोई भी हीलर नॉर्मली नहीं बनता, तो आपकी इस लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहेगा, काफ़ी इमोशनल, काफ़ी डार्क एक्सपीरियंस, काफ़ी पेनफुल इमोशंस जो हैं वो आपके रहेंगे इस पूरी लाइफ की जर्नी में। आपको फेस करना पड़ेगा ड्रैगन्स को, खराब लोगों को, और गर्थ में जाना पड़ेगा उस ट्रेजर को ढूंढने के लिए, और लाइट की तलाश में। जब आपको ये लाइट मिलेगी तो फिर आपको ये इस लाइट से न केवल अपनी जिंदगी को रोशन करना है, बल्कि दुनिया को रोशन करना है। यही आपका लाइफ पर्पस है, ओके। आपको डिफिकल्टीज को ओवरकम करना है, और उन डिफिकल्टीज को आपने कैसे ओवरकम किया, उस चीज से आपको दुनिया को लर्निंग देनी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपने पूरी पास्ट लाइफ में काफी कुछ भोगा है, तो इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक नया एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए, और ये आपको लर्निंग देने के लिए इस लाइफ में लाया गया है, ताकि आप इस चीज़ की वैल्यू कर सकें कि सब कुछ आसानी से नहीं मिलता ठीक है। और कुछ उजाले जब मिले तो एक डार्कनेस होनी बहुत ज़रूरी है। मुझे ना एक वो क्या होता है, सेंटा क्लॉज के टाइम वो जो ट्री लगता है, मुझे वो दिखाई दे रहा है। मे बी क्रिसमस आपके लिए कोई खास गिफ्ट लेके आए इस साल का, या किसी भी साल का क्रिसमस 25 दिसंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो रहा हो, आई डोंट नो ठीक है। तो आपका जो इंट्यूशन है ना वो बहुत स्ट्रांग है ग्रुप नंबर 2। आप जहाँ पे भी लाइफ में परेशान हो, वहाँ आप अपने सोल की अंदर की आवाज़ सुने, उस अवेकनिंग होगी आपकी। एक आपका सोल पर्पस है कि आपकी अवेकनिंग होगी, एंड आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे यूनिवर्स के साइन को। आप अपने नाइट खुद बनेंगे। आप में से काफ़ी फीमेल्स जो हैं वो शायद ऐसी हो सकती हैं जो कि शादी करें ही ना, या शादी करें तो इट्स लाइक कि मतलब आपको ऐसे दुनियादारी से या नॉर्मल शादीशुदा लाइफ नहीं होगी आपकी।
आप सब कुछ खुद करोगे अपनी शादी में, ठीक है। आप सिंगल मदर हो सकते हो या कुछ ऐसा रहेगा आपका कि आप सब कुछ खुद हो। सो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि आपका सोल पर्पस स्पिरिचुअलिटी में है, दूसरों को लाइटनिंग करने में है, अपनी अवेकनिंग करने में है। सो यहाँ पे जो आपके लाइफ लेसन्स हैं वो आपको जैसे कि मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी शायद कहीं ना कहीं, और बार बार यही चैनल कर रही हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ पीछे छोड़ना होगा। बार बार आपकी लाइफ में एक स्टेज आएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये बहुत चैलेंजेस हो गए, बहुत डार्कनेस हो रही है लाइफ में, सब कुछ बिखरा हुआ है, सब कुछ खराब है। तब आपको फिर से लाइफ एक चीज कहेगी, छोड़ो इन सब चीज़ों को, ये ऐसे ही होना था, आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ते रहो। और ये जब हर ऑब्स्टिकल के बाद आप एक नया साइड लाइफ का देखोगे ना, दैट इज योर लाइफ लेसन। हाँ, आपकी लाइफ में इतनी एंडिंग होंगी, ग्रुप नंबर 2 इतनी एंडिंग होगी, और आप मेरे से रेजोनेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये कोई एक एंडिंग नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आएगा और चला जाएगा। जैसे मैंने 6 ऑफ कप्स देख के आपको कहा था कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक एंडिंग हो चुकी होगी, 2 हो चुकी होंगी, कभी नौकरियों में, कभी पर्सनल लाइफ में, कभी प्यार में। एंडिंग्स बिगनिंग्स, एंडिंग्स बिगनिंग, ये आपका लाइफ लेसन है। ये ऑब्स्टिकल, ये चैलेंजेस, ये आपके पास कुछ ना रुकना, यही आपको मूव करेगा कि जिंदगी में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। आपका लाइफ लेसन होगा ट्रांसफॉर्मेशन। आपका लाइफ लेसन होगा कि पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना सीखो, उनको पकड़ना, उनका अटैचमेंट जो आप पास्ट लाइफ से लेके आ रहे हो कि भोगी बनना है, रहना है इनके पास, नहीं, ये हमेशा आपके पास नहीं रहेंगी। आपका सोल ही क्यों ना हो, सोल मतलब सोल फैमिली से कोई क्यों ना हो, वो भी आपको लेसन लर्न कराएगा और चला जाएगा। आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे भी डार्क नाइट ऑफ द सोल है, यहाँ पे भी रीबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपके लिए आपका लाइफ लेसन है। इसी लाइफ लेसन की वजह से आपका सोल पर्पस स्पिरिचुअलिटी हो जाएगा। आज नहीं तो कल आप लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीपर जाएंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। एंड हमेशा पुरानी चीज को छोड़ के एक नई चीज करना। आप अपनी फैमिली में कुछ नया करेंगे, आप कोई नया बिजनेस करेंगे, ऐसा कुछ जो आपका परिवार करता आया था, आप बिल्कुल उससे हटके कुछ काम करोगे, बिल्कुल डिफरेंट निकलोगे अपनी फैमिली में। आपको आज भी ऐसा फील होता होगा कि हाँ, मुझे मेरी फैमिली के इंटरेस्ट में, मेरी फैमिली की बातों में कोई लेना देना नहीं है, मैं अकेला ही अच्छा रहता हूँ या अच्छी रहती हूँ। आप कुछ अलग करने के लिए इस दुनिया में आए हो, आप नॉर्मल सोल्स नहीं हो। अगेन यहाँ मैजिक का कार्ड है, आप मैजिकल हो। आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग माई ओन मैजिक एनी मोर। पावर, बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, आपके लिए 3 कार्ड हैं, तीनों कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी कह रहे हैं। मुझे बार बार यही बताना पड़ रहा है आपको, आप अपनी जिंदगी में कुछ बहुत खूबसूरत अचीव करेंगे। मरने से पहले आप इस चीज को जरूर देख के जाएंगे। मेरी ये बात हमेशा याद रखना ग्रुप नंबर 2, जब आप उस सक्सेस को देख रहे हो अपनी जिंदगी में, क्योंकि ये आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, ये आप करेंगे ही करेंगे आगे चल के। और आप एक सही पाथ पे हैं मेरे हिसाब से। आपके लिए ऐसा नहीं आ रहा कि आपको कुछ करना है, लेकिन जो आपके लाइफ लेसन्स हैं उसमें आपकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस आएंगे। कोई भी हीलर ऐसे ही नहीं बनता, किसी को भी वो मैजिक ऐसे ही नहीं मिलता। बहुत कुछ देखता है आदमी, बहुत कुछ चीज़ों से गुजरता है, बहुत सारी एंडिंग्स देखता है, बहुत सारा डार्क साइड देखता है, लेकिन आपको उस सारी सिचुएशन में अपने ऊपर ट्रस्ट करना है और आगे बढ़ते रहना है। ये जो भी परेशानियां हैं, ये आपको उस डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हैं जहां आपको पहुंचना है, ठीक है। और इन सारी जर्नीज में, इस पूरी कहानी में आप हीरो हैं, तो भूले नहीं कि आप हीरो हैं। आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि मैं ये नहीं कर पाया। रिस्क लेने हैं, नई चीज़ों के लिए तैयार रहना है। आज आपको पता चल गया कि आपको एंडिंग करनी पड़ेगी और न्यू बिगनिंग्स करनी पड़ेंगी अपनी ज़िंदगी में। आप ये सोचो कि मैं एक लंबे समय तक क्यों नहीं रह पाता एक नौकरी में, मैं नौकरियां चेंज क्यों करता हूँ बार बार, सब लोग कहते हैं मेरा रिज्यूम खराब हो रहा है। आपकी लाइफ में लिखा है, आप लिखा के लाए हो ये चीज़, आपकी लाइफ ऐसे ही रहेगी। आपकी बिजनेस एक खत्म होगा, दूसरा शुरू होगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा शुरू होगा। और ये सब आपके रिश्ते में भी ऐसा हो सकता है, जो मैंने आपको कहा ना कि शादी या तो करोगे ही नहीं, करोगे तो हो सकता है करो, लेकिन क्योंकि लाइफ पर्पस कुछ और है तो वहाँ पे कब तक रह लोगे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे लेके आएगी। और
नई नई चीजें आप करते रहोगे, कभी इसमें मन लग रहा है ये कर लिया, कभी उसमें मन कर रहा है वो कर लिया, तो वो चीज आपका होगा और इससे आपका हायर सेल्फ जो है वो बहुत ज्यादा लाइटन अप हो जाएगा, अवेयर हो जाएगा, आपको गाइड किया करेगा कि अब आपको आगे क्या करना है। ठीक है, अगर आपको एक गाइडेंस मैं दूं तो मुझे आपकी लाइफ में बहुत तरक्की दिखती है, आप बहुत कुछ अचीव करेंगे आगे चल के। ठीक है, लेकिन आप लाइट कैंडल जला करके उसके साथ मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कुछ चीजें, कुछ आंसर्स जो आप ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर से आएंगे, क्योंकि आपकी सोल ग्रोथ ही वहां से है। ठीक है, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आप जिस भी दिन जुड़े, प्लीज मुझसे जरूर जुड़े, बिकॉज मैं इस प्रैक्टिस में हूँ। यस, वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो मुझे कुछ कहना नहीं है, आप आगे ही बढ़ोगे लेकिन दूसरे तरीके से। लोग जैसे आगे बढ़ते हैं, ओ गॉड, सी क्या लिखा है, न्यू लाइफ। आपकी जिंदगी में कुछ नया बहुत जल्दी होने वाला है, कुछ मैजिकल। मुझे लगता है आपने काफी कुछ देख लिया, जो मैंने अभी बताया आप कहोगे मैम ये सब तो हमने देख लिया है। अब आप आगे बढ़ रहे हो मैजिक की तरफ, तो पावर आपके अंदर है, बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। आपको बस अपने ऊपर विश्वास करना है, अपनी इनर गाइडेंस को सुनना है। आप ये बिल्डिंग ब्लॉक से ये टावर खड़ा करेंगे, आपकी लाइफ है कि आप ये बड़ा सा मुकाम हासिल करेंगे। एंड याद रखिएगा, ये बड़ा सा मुकाम आपके लिए नहीं है ग्रुप नंबर 2, इसे आपको भोगना नहीं है जैसे आप भोग के आए हो पिछले जन्म में, इसे आपको देना है। यू हैव टू गिव दिस, ये लाइट आपको देनी है लोगों को। आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल होना है किसी की लाइफ का। ठीक है, तो पहले अपनी लाइफ की डार्कनेस खत्म कर लीजिए, उसके बाद दूसरों को जरूर इसे बांटिएगा। और हो सकता है आप में से काफी लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में हीलर्स ही हो यहाँ पे। सो यस, ये है आपका आकाशिक रिकॉर्ड। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। प्लीज मुझे इस रीडिंग का फीडबैक जरूर दीजिएगा, थोड़ा पोलाइट शब्दों में देंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपसे रेजोनेट नहीं भी हुआ है तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं कोशिश करूंगी कि आने वाले टाइम में इस चीज़ पे थोड़ा सा और पर्टिकुलर रीडिंग में कर सकूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।